Today we are going to start the lecture series on linear algebra। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डील करेंगे। हम ये सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम उसके इक्विवेलेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर हम कैसे रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और उन रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम कैसे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स जो है वो आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है जिसको आप ब्रैकेट्स की फॉर्म में क्लोज कर देते हैं। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स। तो उस एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 1 2 5 9 ये एक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। इसमें आपके पास जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास रोज को शो करते हैं, वेयर एज जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनटू इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर आपको कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, लाइक एग्जाम्पल के तौर में हम 3x - y इज इक्वल टू -3 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 6, तो हमने इसको इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप x के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे जो कि हैं 3 और 2, एंड सेकंड कॉलम में आपके पास y कोफिशिएंट्स आ जाएंगे जो कि हैं -1 और 3। x और y के कोफिशिएंट्स को जो इक्वल की दूसरी साइड पे दो एलिमेंट्स हैं यानी -3 और 6, इनसे सेपरेट करने के लिए एक आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, और उसके बाद आप ये इक्वल की दूसरी साइड पे ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये आप लिख लेंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको आपने इसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर आपके पास गिवन है 5x - 3y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2x - 2। तो यहाँ पे ये चीज काबिल गौर है कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, ये तो इसकी अपनी जनरल फॉर्म में मौजूद है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक्स वाली टर्म पहले, देन वाई, एंड देन इक्वल की दूसरी साइड पे आपका कांस्टेंट। इक्वेशन 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये y है, इसको हम राइट साइड पे मुंतकिल कर दें और -2 को लेफ्ट साइड पे, देन इसको लिखा जा सकता है कि -2 इज इक्वल टू, सॉरी -2 इस साइड पे आके +2 इज इक्वल टू 2x - y। तो अब जो इक्वेशन 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास इक्वेशन 3 की सूरत में मौजूद है। तो अब इन दोनों को जब आपने कन्वर्ट करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, सबसे पहले आपके पास x के कोफिशिएंट जो कि हैं 5 और 2, देन y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो -3 और -1, दरम्यान में एक वर्टिकल लाइन, और देन आपके पास जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं -1 और 2। तो ये आपके पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। अब अगर हमें एक तीन इक्वेशंस, एक सिस्टम इक्वेशन में तीन आपके पास इक्वेशंस हो तो फिर हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 6x
-5y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 3y इज इक्वल प्लस z इज इक्वल टू -1। तो इसको भी सिमिलरली पहले कॉलम में आपके पास x के कोफिशिएंट जो कि आपके पास है 6, 2 एंड 3, इनको रिप्रेजेंट करना है। देन y के कोफिशिएंट -5, 1 एंड 3, -5, 1 एंड 3। देन z के कोफिशिएंट आ जाएंगे जो कि है 2, -4 एंड 1। दरम्यान में एक सेप वर्टिकल लाइन, और उसके बाद जो इक्वल की दूसरी साइड पे एलिमेंट्स हैं 3, 5 एंड -1। तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपके पास जिसमें तीन इक्वेशंस हैं उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है। ये तो था कि अगर हमें सिस्टम इक्वेशन गिवन है तो हम उससे उसकी ऑगमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है तो हम उससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरफ भी जा सकते हैं। उसके लिए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, -1, -1, एंड जो इक्वल की दूसरी साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो है 4, 8, 3। तो अगर हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो ये जो पहला कॉलम है ये कोफिशिएंट्स हैं x के, दूसरा कॉलम y के, तीसरा जो कॉलम में एलिमेंट्स हैं ये z के कोफिशिएंट्स हैं। वेयर एज ये जो वर्टिकल लाइन की दूसरी साइड पे एलिमेंट्स हैं राइट साइड पे, ये आपके पास इक्वल की दूसरी साइड वाले एलिमेंट्स हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो हमने इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इसकी इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। आफ्टर रिप्रेजेंटिंग system of equations into augmented matrix and augmented matrix into system of equation, हमने उस augmented matrix के ऊपर कुछ ऑपरेशन, रो ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे ताकि हमें आ, उस augmented मैट्रिक्स का सॉल्यूशन मिल सके। और वो जो ऑपरेशन है वो क्या है कि हम कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी रो को एक नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक रो के अंदर कोई भी किसी दूसरी रो का नॉन जीरो मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं। तो ये तीन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ही वो कंसीडर किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसकी मदद से हम इन रो ऑपरेशन को बाकायदा अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 6, 2, 3, -5, 1, -3, 2, -4, 1, और जो इक्वल की दूसरी साइड पे एलिमेंट्स हैं वो 3, 5 एंड -1। इसको अगर हमने इसके ऊपर कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। R2 एंड R3 को अगर हम इंटरचेंज करें तो इस सूरत में क्या होगा कि रो 1 के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वो अपनी जगह पे मौजूद होगी। यानी 6, -5, 2, 6, -5, 2 एंड 3 ये अपनी जगह पे हैं। और जो रो 2 है वो रो 3 की जगह चली जाएगी, जबकि रो 3 जो है वो रो 2 की जगह आ जाएगी। यानी यहाँ पे सेकंड रो में आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे -3, 3, -3, 1 एंड -1, जबकि रो 3 में आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे 2, 1, -4 एंड 5।
तो ये हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर एक रो ऑपरेशन अप्लाई कर लिया। सेकंड ऑपरेशन ये था कि हम किसी भी रो को नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेट्स से रो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5R3, तो R3 के अंदर चेंज आ जाएगा, बाकी दो रोज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज ही लिखी जाएंगी। 6 - 5, 2, 3, 3 - 3 - 1 -1। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10। अगला एलिमेंट 5 - 20 एंड 25। इसी तरह तीसरा ऑपरेशन ये था कि हम किसी एक रो के अंदर कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल किसी दूसरी रो का भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे R1 के अंदर -2R3 भी ऐड कर देता हूँ। यानी R1 रो 1 के अंदर हम -2R3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे R1 के अंदर चेंज आ जाएगा। यहाँ पे हमने करना क्या है कि रो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको रो 1 में से माइनस कर देना है। तो रो 1 के अंदर चेंज चूंकि आ रहा है, तो 6 रो 1 का एलिमेंट है -2, देन R3 का एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास है इस कॉलम में 10। देन आपके पास सेकंड जो एलिमेंट है वो -5, देन -2, और सेकंड कॉलम में R3 का एलिमेंट है 5। सिमिलरली R1 का एलिमेंट नेक्स्ट कॉलम में 2 है -2, और R3 का जो एलिमेंट है वो -20 है। इसी तरह आपके पास R1 का रो 1 के अंदर फोर्थ एलिमेंट जो है वो 3 है -2, और इस कॉलम में R3 का एलिमेंट -25 है। बाकी दोनों रोज जो हैं वो आपके पास सेम एज इट इज लिखी जाएंगे, उनके अंदर कोई चेंज वाकया नहीं होगा। तो ये तीन आपके पास ऑपरेशंस हो गए जो कि हम किसी भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम पहले स्टेप में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनटू रो एचलॉन फॉर्म। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये रो एचलॉन फॉर्म क्या है। लेट्स सो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, तो उसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसमें हमारे पास A B C D E F, ये सारे हमारे पास कोई रियल नंबर्स होंगे। तो हमारे पास इसका जो ऑगमेंटेड रो एचलॉन फॉर्म बनेगी उसकी शेप कुछ हमारे पास इस तरह की होगी कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है इनका वो 1 होगा। फर्स्ट कॉलम में डायगोनल के नीचे 0, एंड बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये B भी हो सकता है, C, F, और कुछ भी ये नंबर्स हो सकते हैं रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास अगर दो सिस्टम ऑफ दो इक्वेशंस गिवन है तो उनका एचलॉन फॉर्म होगी। यहाँ से हमारे पास जो है वो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम बैक सब्स्टिट्यूट करके दोनों दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है तो उनका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो पहले लिख लेते हैं। ये अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो हमने उसका जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो लिख दिया। इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी एचलॉन फॉर्म में, तो इस सूरत में हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज हैं वो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो जाएगा,
और डायगोनल के नीचे जो तमाम वैल्यूज हैं वो जीरो हो जाएंगी, और डायगोनल की ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ए बी सी डी ई और एफ जो हैं ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं। तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ से जो तीसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू को वापस बैक सब्स्टिट्यूट करके हम पहले दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले जो सिस्टम इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करेंगे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में, एंड देन हम उस ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को यूजिंग रो ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x+4y इज इक्वल टू 5 एंड x+2y इज इक्वल टू 1। ये एक सिस्टम इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसका जो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ जाएगा 3 1 4 2 5 एंड 1। अब इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हमने बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंजिंग रो वन एंड रो टू। जब इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड नंबर पे चली जाएगी, और सेकंड जो रो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गई। इस तरह हमारे पास जो ये डायगोनल एलिमेंट है ये हमारे पास वन बन गया है। तो ये वन बनाने का मकसद ये है कि डायगोनल की जो डी नीचे वैल्यूज हैं वो हमें जीरो करने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि जो आपके पास रो वन में एलिमेंट है वन, इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रो वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रो टू में से माइनस कर देंगे। R2 - 3 R1। तो इस तरह R2 के अंदर चेंज आ जाएगा। जब आप सिर्फ R2 के अंदर चेंज आएगा, R1 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और उसको एज इट इज लिख दिया। R2 का एलिमेंट आ गया 3 - 3, एंड देन R1 का एलिमेंट यहाँ पे है हमारे पास 1। अगला एलिमेंट 4 - 3 R1 का एलिमेंट 2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 5 - 3, और R1 का जो एलिमेंट है इस कॉलम में हमारे पास 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई 1 2 1। ये 3 - 3 0, 4 - 6 इज -2, एंड 5 - 3 इज 2। तो यहाँ पे अब हमने चूंकि एचलॉन फॉर्म में जो सेकंड कॉलम में एलिमेंट है इसको भी हमने वन बनाना है। तो ये वन कैसे बनेगा, हम इसको -1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1/2 R2। तो इस तरह R2 के अंदर चेंज आ जाएगा। जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कॉलम में पहली रो में सॉरी कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में ये जीरो। यहाँ पे जब -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन आ जाएगा, जबकि यहाँ पे इसके साथ -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी एचलॉन फॉर्म की वो आ गई है। तो इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम बैक ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू इक्वेशंस। ये कोफिशिएंट है एक्स का, जबकि y का कोफिशिएंट 2 है, इज इक्वल टू 1। दूसरी जो आपके पास रो है उसमें x का कोफिशिएंट 0 है, दैट मीन्स x वाली वैल्यू नहीं होगी। y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास -1। तो इस -1 को अगर y की जगह पे 1 इक्वेशन में पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास x+2 × y इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं तो x -2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1+2, x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। हेंस इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो x, y, इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं 3 और -1 है। इसी तरह अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, यानी तीन वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है 3x+8y+2z = 5, 2x+5y - 3z = 0, x+2y - 2z =
-1। ये सबसे पहले हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनटू इस इट्स इक्विवेलेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। देन हमने रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज कर लिया। चूंकि यहाँ पे अगर 1 होगा तो हमारे पास इन दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो करने में हमारे लिए आसानी होगी। तो हम अगर रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको रो 2 में से माइनस कर देंगे, ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको रो 3 से माइनस कर दें, तो रो 3 की जो एलिमेंट है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, यानी R2 - 2 R1 इस तरह रो 2 के अंदर चेंज आ जाएगा। एंड रो 3 - 3 R1 इस तरह R3 के अंदर चेंज आ जाएगा। रो 1 के अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए रो 1 के एलिमेंट्स को एज इट इज मेंशन कर देंगे, 1 - 2 - 1। अब रो 2 में फर्स्ट रो 2 का एलिमेंट -2 R1 का एलिमेंट जो कि यहाँ पे 1 है, 5 - 2 एंड देन R1 का एलिमेंट जो कि है 2, -3 - 2 R1 का एलिमेंट जो कि यहाँ पे -2 है, देन 0 - 2 R1 का एलिमेंट -1। सिमिलरली अगर हम रो 3 में जाएं तो सबसे पहले रो 3 के एलिमेंट -3 R1, तो 3 - 3 R1 का एलिमेंट, 8 - 3 R1 का एलिमेंट, 2 - 3 R1 का एलिमेंट, -5 - 3 R1 का एलिमेंट। देन इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे, 1 0 0, जबकि हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2 1, और ये 8 - 6 2 ये आपके पास आ जाएगा, -3 + 4 1, 2 + 6 8, जबकि इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास बच जाएगा -1 + 2 और -2। फर्स्ट कॉलम में जो आपके पास डायगोनल का एलिमेंट है उसके नीचे चूंकि सारे जीरो हो गए हैं, अब नेक्स्ट अब आपने इस एलिमेंट को जीरो करना है, यानी जो सेकंड कॉलम में डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे। तो ये कैसे करेंगे हम? अगर हम रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको रो 3 से माइनस कर दें तो ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, यानी हमने सॉल्व करना है रो 3 -2 R2, इस तरह रो 3 के अंदर चेंज आ जाएगा। रो 1 एंड रो 2 को एज इट इज लिख देंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। देन आपके पास आ गया, क्योंकि ये जीरो है तो 2 × R2 का एलिमेंट भी यहाँ पे जीरो है, तो इसका अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे रो 2 का एलिमेंट है आपके पास, R3 का एलिमेंट 2 -2, और R2 का एलिमेंट यहाँ पे इस कॉलम में 1 है। देन 8 - 2 R1, R2 का एलिमेंट यहाँ पे 1 है, -2 और जो R2 का एलिमेंट है वो यहाँ पे 2 है। इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 0 0 2 1, और ये वाला एलिमेंट भी जीरो बन जाएगा, -2 1 और 6, -1 2, और ये आपके पास आ जाएगा -6। नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हाँ रो 3 में जो डायगोनल का एलिमेंट यानी 6 है इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए सबसे आसान मेथड ये है कि रो 3 को हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/6 R3, इस तरह रो 3 के अंदर चेंज आ जाएगा, बाकी दो रोज एज इट इज रहेंगी। 1 0 0 2 1 0, चूंकि ये दो एलिमेंट जीरो हैं, इनके साथ अगर हम 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी कोई चेंज नहीं आएगा। -2 1, जब 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हो जाएगा। फिर एज जो इक्वल की दूसरी साइड पे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे -1 2, जबकि यहाँ पे -1/6
-6 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ गया। तो अब ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ये एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की मदद से हम इक्वेशन लिखते हैं। ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये वाई के, ये जेड की। तो आपके पास फर्स्ट जो इक्वेशन आ गई है वो है x + 2y - 2z इज इक्वल टू -1। वेर दूसरी इक्वेशन में x 0 है, तो आपके पास सिर्फ y + z इज इक्वल टू 2। जबकि तीसरी इक्वेशन में x भी 0 है, y भी 0 है, सिर्फ आपके पास z इज इक्वल टू -1। अब z इज इक्वल टू -1 को अगर हम 2 में पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। y + z की जगह पे -1 इज इक्वल टू 2, तो ये -1 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू आ गई, z की आ गई। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम 1 में पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x + 2 × y = 3 -2 z की जगह पे आ गया -1 विच इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करें तो x + 6 + 2 इज इक्वल टू -1। और ये +6 + 2 8 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। x इज इक्वल टू -1 - 8, x इज इक्वल टू -9। इस तरह हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो -9, y की वैल्यू आपके पास आई है 3 और z की वैल्यू -1। इन सब को हम एक पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में। x, y, z इज इक्वल टू -9, 3 एंड -1। तो ये आपके पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है।